Somras Academy, where you can improve your English. Today in this lecture we are going to discuss the remaining part of the topic article. Article जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसका जो रेस्ट पोर्शन जो बचा है उस पोर्शन को हम आज कंप्लीट करेंगे. In the previous lecture we have discussed about indefinite article a and n and their uses. लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे जो डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल द जो है डेफिनेट आर्टिकल, उसका कुछ यूज के बारे में हम आज सीखेंगे. So in the previous lecture we have discussed what is article, types of article, है कि नहीं. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल are the words which are used before the noun to indicate whether the noun is specific or non-specific. एक जिस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो आर्टिकल आपको ये बताता है कि जिस नाउन से पहले उसका यूज किया गया है वो नाउन आपका स्पेसिफिक नाउन है या नॉन स्पेसिफिक नाउन है. ठीक है. बट टुडे वी विल डिस्कस वेदर व्हेन एंड हाउ टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द. जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज हम कहां पे करेंगे और कैसे उसका यूज किया जाता है उसके बारे में चलिए अभी देखेंगे. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोस. राइट. So the first use of article the is used before सुपरलेटिव्स. जो हमारा सुपरलेटिव है आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव क्या होता है. जैसे कि हम बोलते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट. गुड इज द पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव मींस क्या है? देखिए, गुड, बेटर एंड बेस्ट. जब हम कोई चीज को दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. दोनों में से हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है. दैट इज बेटर. बेस्ट मींस मोर देन टू. वी विल कंपेयर अमंग मोर देन टू थिंग्स एंड वी विल सी व्हिच वन इज द बेस्ट. उनमें से जो सबसे अच्छा है वही होगा आपका बेस्ट. ठीक है. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. Ramesh is the tallest boy in the class. क्लास में जितने बच्चे हैं उन बच्चों में से रमेश क्या है कि टॉलेस्ट है. मतलब कि क्लास में मान लो कि 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं तो उनमें से सबसे लंबा कौन सा बच्चा है? रमेश है. इसीलिए टॉलेस्ट लिखा गया है. और ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है. दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द आर्टिकल द बिफोर दैट सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. Ganga is the cleverest girl of our family. हमारे परिवार में गंगा सबसे चतुर लड़की है. सबसे ज्यादा चालाक लड़की कौन है? गंगा है. अभी आपको समझ में आ रहा होगा. क्लेवरेस्ट मतलब मान लो कि हमारे फैमिली में 7 मेंबर रहते हैं. 7 मेंबर जो है उनमें से गंगा क्या है कि सबसे ज्यादा क्लेवर है. ठीक है. तो ये होता है आपका सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं. दूसरा क्या है देखिए अभी. बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का नाम से पहले भी आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है. जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, The Times of India,
द कलिंग एक्सप्रेस, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब जो है टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, कलिंग एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ऑल दिस फोर आर द नेम ऑफ फोर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। ये चार तो अलग अलग न्यूज़पेपर का नाम है, और ये न्यूज़पेपर का नाम से पहले हम क्या यूज किए हैं, आर्टिकल द का यूज किए हैं। ये रूल कहता है कि न्यूज़पेपर का नाम से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था एक तरह का यूज। और क्या है, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द, जैसे कि द वायोलिन, द तबला, द गिटार, गिटार, violin, tabla, they all are the musical instruments, and before these musical instruments we are using the article the according to the rule. Rule के हिसाब से हमें ये article the का यूज उनसे पहले करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3, before the name of rivers and oceans, नदी के नाम से पहले और सागर के नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे उनका यूज, जैसे कि द गंगा, गंगा इज ए रिवर, उससे पहले द गंगा यूज होगा। द महानदी, महानदी इज ए रिवर, उससे पहले द यूज करेंगे। द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या है, एक सागर का नाम है, उससे पहले द यूज किया जाएगा, ठीक है। इनसे पहले हमको यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। उसका एक सेंटेंस लिख के समझते हैं। द महानदी is the longest river of Odisha, right? The Mahanadi, Mahanadi is the name of a river, right? Mahanadi is the name of a river. That's why we have used article the before it. And again here it is also we have used the यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है बिकॉज यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। मैं अभी आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो जगह पे द का यूज किया गया है, द महानदी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, all these things are the name of oceans and rivers. That's why we use article the before them, right? Next, नंबर 5 में आता है बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज व्हिच आर फेडरेशंस, व्हिच आर फेडरेशंस। कुछ कंट्री के नाम से पहले मैं आप लोगों को बताया था कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हम द यूज नहीं करेंगे। और फिर अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्री का नेम से पहले द यूज करेंगे। जो कंट्री होते हैं वो तो प्रॉपर नाउन होते हैं, फिर उनसे पहले द क्यों यूज करेंगे भाई? अभी तो मैं मना किया था ना प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो कंट्री है वो क्या है, फेडरेशंस है, इसीलिए उनके नाम से पहले द यूज किया जाएगा। फेडरेशन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। फेडरेशंस मींस द कंट्री, मतलब कुछ कंट्री मिलके एक किंगडम बनाते हैं या फिर एक फेडरेशन बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं कहूंगा कि यूके, यूके इज ए फेडरेशन, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज आल्सो ए फेडरेशन। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ देश मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं। जैसे कि यूके जो फेडरेशन है
संघ होते हैं, वो मिलके एक देश बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूके जो होता है, यूके में कौन सी देश आते हैं, आपका इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है और वेल्स आता है। ये सब कंट्री मिलकर आपका क्या बनाते हैं, यूके बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए उनसे पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे कि द यूके यूनाइटेड किंगडम, द USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, द UAE। ये सब जो है यूके, यूएसए, सोवियत यूनियन, यूएई, दे ऑल आर फेडरेशंस। दैट्स व्हाई बिफोर these names we have to use article the, right? Let us see another example. Before the name of mountain ranges, कौन सी मतलब जो माउंटेन रेंज होते हैं, माउंटेन रेंज से पहले हम द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, द हिमालयस, द अरावलीज, द विंध्यास, ठीक है। तो ये सब क्या है, हिमालय हो गया, अरावली हो गया, विंध्यास हो गया, ये सब क्या है, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये कुछ माउंटेन रेंज के एग्जांपल्स है। तो जहां पे माउंटेन रेंज रहता है, तो माउंटेन रेंज से पहले हमको क्या यूज करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द गंगा originates from the Himalayas. द गंगा originates from the Himalayas। इसका मतलब ये होता है कि गंगा जो नदी, देखिए यहाँ पे भी द यूज किया गया है क्योंकि गंगा इज द नेम ऑफ ए रिवर के नाम से पहले हम द यूज करेंगे, ठीक है। द गंगा originates from the Himalayas। यहाँ पे हिमालयस क्या है, हिमालयस द नेम ऑफ ए माउंटेन रेंज, दैट्स व्हाई उसके नाम से पहले हम द यूज किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी आता है, अगर हम कोई बस पहाड़ का नाम बताएंगे, माउंटेन का नाम बताएंगे, माउंटेन रेंज नहीं, माउंटेन रेंज होगा तो वहां पे आपको द यूज करना पड़ेगा उसके नाम से पहले। अगर मैं पर्टिकुलर कोई माउंटेन का नाम कहूंगा, नाम बोलेंगे हम, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, ठीक है। ये सब जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, कंचनजंगा, ये सब जो है दीज आर द नेम ऑफ द माउंटेन्स। ये सब आपका माउंटेन्स का नाम है। तो माउंटेन का नाम अगर ये सब है तो उनसे पहले आर्टिकल द यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप चले जाओगे, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो आपका रहेगा, वहां पे आपका असम जो स्टेट है, वहां पे आपको शायद असम है, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जयंतिया। तो वो सब पहाड़ के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले आपको आर्टिकल द यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये जो माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, कंचनजंगा, these 3 mountains are the part of Himalayan mountain range। हिमालय माउंटेन रेंज का ये सब एक पार्ट है, ठीक है। तो इनसे पहले आर्टिकल द यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज है, मैं आपको बताया था ना, रिवर के नाम से पहले आप आर्टिकल द यूज करना जरूरी है, बट यू कैंट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ लेक्स। जो लेक होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ह्रद कहते हैं, ह्रद के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द यूज करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि चिलिका जो आपको
ओडिशा में देखने के लिए मिलता है। उल्लर, ये जो लेक है ये आपको कश्मीर में मिलेगा। इसके नाम से पहले भी आपको द यूज करने का जरूरत नहीं है। मानसरोवर, मानसरोवर ये क्या है, ये भी एक लेक का नाम है। तो ये सब जो लेक का नाम होता है उनसे पहले आर्टिकल द अगर आप यूज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके नाम से पहले द यूज नहीं किया जाएगा, माउंटेन का नाम से पहले द यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम मोर यूज ऑफ आर्टिकल द का और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ज्यादा यूज के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, जैसे कि द रामायण, महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द पंचतंत्र। These are the holy books। रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब क्या है, एक धर्म ग्रंथ है जिसको कहा जाता है होली बुक्स। तो इन सब नाम से पहले भी हमको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, विष्णु शर्मा रोट द पंचतंत्र। विष्णु शर्मा रोट द पंचतंत्र। और यहाँ पे पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र इज द नेम ऑफ ए होली बुक, दैट्स व्हाई उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज किए हैं। ठीक है, सी इज रीडिंग द रामायण, वो रामायण पढ़ रही है। रामायण क्या है, रामायण इज द नेम ऑफ ए होली बुक, दैट्स व्हाई बिफोर रामायण वी आर यूजिंग आर्टिकल द, राइट। और उसका क्या क्या यूज है, देखिए आर्टिकल द का यूज कहां पे होता है, बिफोर द नेम ऑफ सम यूनिक स्ट्रक्चर्स, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर्स। क्या क्या है, जैसे कि जो सब बनाया गया है, पुराने मंदिर हो गया, मस्जिद, ताजमहल, ये सब जो चीजों है, दीज आर द यूनिक स्ट्रक्चर्स। उससे पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये कहूंगा द एफिल टावर इज सिचुएटेड इन पेरिस। एफिल टावर कहां पे है, पेरिस में है, इसीलिए एफिल टावर से पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि और क्या हो सकता है, द ताजमहल, द सन टेम्पल, द लाल किला। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स बिफोर विच वी यूज आर्टिकल द। एग्जाम्पल एक सेंटेंस में देख लीजिए, क्या होगा, शाहजहां built the ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनाए थे। तो ये क्या हो गया, ताजमहल जो है दिस इज एन यूनिक स्ट्रक्चर, दिस इज ए यूनिक स्ट्रक्चर, इसीलिए उससे पहले हमको आर्टिकल द उससे पहले यूज करना पड़ा। ठीक है, ये एक तरह का यूज था। और क्या है, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, और यू कैन से बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, व्हिच आर मेड अप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स मेड ऑफ
स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, कुछ आइलैंड कंट्री के नाम से पहले हमको द लगाना पड़ेगा, जो कि छोटे 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 आइलैंड को लेके बना है। जैसे कि हम ये कहेंगे द अंडमान्स। द अंडमान्स, अंडमान जो एक आइलैंड है, एक आइलैंड नहीं है एक्चुअली, वहां पे बहुत छोटे 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 आइलैंड को लेके एक बड़ा सा बना है, जिसको हम लोग अंडमान कहते हैं। इसीलिए तो उसका अंडमान्स कहा जाता है। अंडमान्स इन द प्लूरल सेंस, वो प्लूरल फॉर्म में अंडमान्स लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड मिलके बड़ा सा अंडमान बना है। ठीक है, जैसे कि आप और एक एग्जांपल क्या है, द वेस्ट इंडीज। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो होता है, इट इज ऑल्सो द island country which is made up of small very small island। वेस्ट इंडीज भी क्या है, बहुत छोटे 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 आइलैंड कंट्री को लेके वो बना है। जैसे कि पपुआ न्यू गिनिया, और क्या है वहां पे ट्रिनिडाद एंड टबागो। ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टबागो, ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको लेके आपका क्या बना है, द वेस्ट इंडीज जो है वो बना है। इसीलिए वो छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना है, इसीलिए उनके नाम से पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि और भी आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, और आइलैंड कंट्री क्या क्या है, जापान इज ऑल्सो है, जापान इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री, श्रीलंका इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री, राइट, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो an island country, but difference is that these are the Japan is a island country, that's true, but Japan is a bigger island country। उससे पहले हमको ये मतलब यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे मिलने के बाद एक बड़ा सा बना है, जिसको हम अंडमान्स कहते हैं। समझ में आ रही है, छोटे छोटे देश सब जैसे हैं समुद्र में, उन सब मिलके एक कंट्री बना है, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, जापान भी वैसे ही है, बट द जापान इज मेड अप ऑफ, सॉरी मेड अप नहीं कहेंगे, जापान इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन आइलैंड्स, बट दोज आइलैंड्स आर वेरी लार्ज। वो सब लार्ज आइलैंड्स है, बड़े बड़े आइलैंड्स है, इसीलिए जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से पहले आपको आर्टिकल द लगाने का जरूरत नहीं। तो जापान से पहले, जापान इज एन आइलैंड कंट्री नो डाउट, लेकिन जापान से पहले आप द नहीं लगा सकते। ठीक है, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। द जापान, द श्रीलंका, ऐसे अगर करोगे तो गलत हो जाएगी, आपका सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज देखेंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स जो रहते हैं। देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स वो क्या होता है, देख लीजिए। बिफोर एडजेक्टिव कंट्री नेम्स, एडजेक्टिव कंट्री नेम्स, जैसे कि क्या हुआ, मैं ये कहूंगा सपोज इंग्लिश, इंग्लिश मैन, मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश मैन, दैट मींस इंग्लिश जो हो गया, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ये क्या है, इंग्लिश क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो उससे पहले हम द यूज किए, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री। ठीक है, इंग्लिश मतलब द पीपल हु लिव इन इंग्लैंड आर नोन एज इंग्लिश, है कि नहीं। और ये भी हो सकता है और एग्जांपल, द जापानीज आर वेरी टैलेंटेड, द जापानीज आर वेरी टैलेंटेड। यहाँ पे जापानीज जो है उनसे पहले हम क्या यूज किए हैं, आर्टिकल द का यूज किए हैं। ठीक है, अभी चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे। आर्टिकल द इज आल्सो यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मतलब देखिए यहाँ पे, बिफोर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, उसका और एक यूज यहाँ पे होता है आर्टिकल द का, बिफोर
एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मतलब क्या हो गया? सन, अर्थ, मून, इन सब से पहले आप क्या यूज कर सकते हैं? आर्टिकल द का भी यूज आप करना चाहिए, मतलब करना रूल है। जैसे कि आप लिखेंगे एक सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पे क्या है? अर्थ हो गया क्या? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, और सन भी क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या यूज करना पड़ा है? आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक है, ये एक तरह का यूज है। ठीक, और क्या है? बिफोर द, और बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिफोर द वर्ड्स व्हिच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बिफोर the word which is repeated, which is repeated after introduced once, after introduced वंस, मतलब कोई भी चीज को हम एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, उससे पहले आपको द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिस इज ए टेबल, द table has 4 legs, या फिर you can say that I saw an aeroplane, I saw an aeroplane, the aeroplane was flying in the sky. I saw an aeroplane, the aeroplane was flying in the sky. देखिए, पहले जब मैं एरोप्लेन यूज किया, यहाँ पे मैं आर्टिकल एन और एर का यूज किया, दो का यूज नहीं किया हूं। देखो, I saw an aeroplane, मैं एक एरोप्लेन को, हवाई जहाज को मैं देखा। उससे पहले एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गया, इस सेंटेंस के अंदर हम एक बार इस एरोप्लेन को इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं? फिर जब मैं एरोप्लेन को रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कब हो रहा है? आफ्टर इंट्रोड्यूस्ड वंस, एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद दोबारा जब ये रिपीट होगा, उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, दोबारा जब उसको फिर हम रिपीट करेंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दिस इज ए टेबल, यहाँ पे मैंने टेबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद मैं यहाँ पे द टेबल हैज 4 legs। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ? उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ? द टेबल हैज 4 legs। टेबल से पहले मेरे को द यूज करना पड़ा। ठीक है, ये एक तरह का यूज है। और यूज क्या है? देखिए, बिफोर द वर्ड्स, before the words which indicate a common class, ये कॉमन क्लास, जो एक साधारण वर्ग को बात करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है? द रिच शुड हेल्प द पोर। देखो, यहाँ पे रिच से पहले हम द यूज किए हैं और पोर से पहले भी हम द यूज किए हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे रिच क्या है? जो लोग धनी है, जिनके पास पैसा है, अमीर लोग, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एक अमीर आदमी का बात नहीं हो रहा है। तो जितने सारे अमीर लोग हैं, उन सब एक ही कैटेगरी में, एक ही क्लास के अंदर रखा गया है। समझ में आ गया? तो इसीलिए द रिच मतलब जितने सारे धनी लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द रिच शुड हेल्प
द पोर, पोर मतलब जो गरीब है, जितने सारे गरीब है उनका बात यहाँ पे किया गया है, इसीलिए जो धनी है वो गरीब का मदद करना चाहिए, ठीक है। द यंग एंड द ओल्ड नीड प्रॉपर केयर। यंग मतलब जो युवा है, मतलब जो छोटे हैं, समझ में आया, जो उम्र में कम है, जो छोटे हैं उनको, मतलब जितने छोटे लोग हैं उम्र में उनका बात किया गया है, उसमें सब लोग हैं जितने एज में कम है। और द ओल्ड क्या है, जितने भी सारे एजेड पर्सन्स है, पर्टिकुलर किसी का बात नहीं कर रहा है, पूरा उन लोगों का एक क्लास बना दिया गया, ग्रुप बना दिया, जितने सारे, मान लो कि जिनका एज 60 प्लस हो गया है दे आर ओल्ड, ठीक है, और जिनका एज मान लो कि 15 से कम है दे आर यंग, छोटे बच्चे का बात कर रहा हूं मान लो, तो उन लोगों का क्या चाहिए, ज्यादा केयर का जरूरत होता है या फिर प्रॉपर यत्न लेने का जरूरत होता है, इसीलिए उनसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतने आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखे कि आर्टिकल द का यूज कहाँ पे करना पड़ेगा। लगभग हम लोग 10-12 रूल्स पढ़े, इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल solve exercise questions related to the use of article a, n and the। ये a, n and the को लेके जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।